सॉल्यूशन चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आपका 1 मार्क्स या आपका 2 मार्क्स या आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बोलेगा डिफाइन मोल फ्रैक्शन, तो हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को जो है एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कंपोनेंट ए की बात करेंगे, तो कंपोनेंट है ए हमारा यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है, और कंपोनेंट बी आपका यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट है। तो इसको आप यहाँ पर रिएक्टेंट बोल सकते हैं, और बी कंपोनेंट को हम यहाँ पर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इनिशियल मोल की बात करेंगे, तो उसको हम Na से रिप्रेजेंट किया है, और इधर आपका Nb से रिप्रेजेंट किया है। मोल फ्रैक्शन को हम यहाँ पर Xa से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारा यहाँ पर XB से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूट को। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कंपोनेंट ए की। तो कंपोनेंट ए का हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मीन्स आपका Xa, तो Na अपॉन क्या होगा, Na प्लस Nb हो जाएगा। तो Na आपका क्या है, सॉल्वेंट अपॉन सॉल्वेंट प्लस आपका सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। सॉल्वेंट मीन्स आपका यहाँ पर वाटर हो जाएगा, और सॉल्यूट मीन्स आपका सॉल्ट ले लेंगे या आप शुगर ले लेंगे। तो शुगर प्लस आपका वाटर, तो ये आपका शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। मीन्स आपको जो है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूशन, या आप इसको Na अपॉन Na प्लस Nb भी याद कर सकते हैं। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी का निकालेंगे। तो XB इक्वल टू आपका Nb अपॉन Na प्लस Nb हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो इक्वल टू सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन जो है याद कर सकते हो। Na अपॉन Na प्लस Nb होता है, और इसका सॉल्यूट का Nb अपॉन Na प्लस Nb होगा। तो हम यहाँ पर टोटल मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो टोटल मोल फ्रैक्शन में हमारा यहाँ पर Xa प्लस XB हो जाएगा। तो Xa आपका क्या है, Na अपॉन Na प्लस Nb है, और XB हमारा यहाँ पर Nb अपॉन Na प्लस Nb हो जाएगा। तो यहाँ पर हम LCM हमारा सेम है, तो ये Na अपॉन Nb, Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका यहाँ से आंसर 1 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है हमारा Xa प्लस XB इक्वल टू 1 आएगा। अब आपको यहाँ पर Xa निकालना होगा, तो 1 माइनस XB कर देंगे, तो आपका यहाँ से Xa का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये 2 मार्क्स में आपसे मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मोलरिटी, जो कि इसको हम यहाँ पर कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन आपको याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो इसमें आपका मेन कीवर्ड है पर लीटर। तो इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आपका यहाँ पर लीटर में रहेगा। या आप इसको डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं कि कैपिटल M इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू आपका 1000 अपॉन V। V आपका यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर ml में रहेगा। तो ये आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल के लिए आप इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। वेयर WB जो है वो WB जो है यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और MB आपका यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और V आपका यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है, जो कि आपको यहाँ पर ml में लेना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है मोलरिटी। इसको जो है लिटी स्मॉल m से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें आपका मेन कीवर्ड है पर किलोग्राम, मीन्स इसमें kg होता है और उसमें आपका लीटर होता है। तो दोनों का डेफिनेशन आप सेम लिख सकते हो, बस आपको लीटर और kg आपको याद रखना है। ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड आपका मोलरिटी। तो इसको स्मॉल m इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि इन kg में होगा,
या आप इसको शॉर्ट डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं, स्मॉल m इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू आपका 1000 अपॉन WA, वेयर WB जो है आपका मास ऑफ सल्यूट हो जाएगा और MB आपका यहाँ पर मोलर मास ऑफ सल्यूट होगा और WA आपका यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। डिफाइन हेनरी लॉ, राइट टू एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पर हेनरी लॉ का जो है डेफिनेशन बताना है, जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये हमारा 2 मार्क्स में आपसे बोर्ड एग्जाम में 100% आपसे पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस X इन द सोल्यूशन। ये आप इसको एज इट इज ऐसा भी ये डेफिनेशन यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ ए गैस डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। तो इन दोनों में से जो भी आपको इजी पड़े तो वो आप यहाँ पर डेफिनेशन को याद कर सकते हो। या पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के। तो ये भी आप डेफिनेशन को अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो वहाँ पर आपका KH कांस्टेंट आ जाएगा और वेयर आपका जो KH होता है उसको हम हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलेंगे। तो P इक्वल टू KH इंटू एक्स हो जाएगा और P आपका यहाँ पर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस हो जाएगा और X हमारा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन होगा और KH आपका यहाँ पर हेनरी लॉ कांस्टेंट होगा। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट्स टू एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका मेंशन है, तो फर्स्ट आप एप्लीकेशन में बता सकते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक एंड आपका सोडा बोतल्स दिया है। तो जैसे कि आपने देखा होगा वहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स आपका CO2 इज डिजॉल्व इन बोतल्स अंडर द हाई प्रेशर, ऑन ओपनिंग द बोतल प्रेशर डिक्रीजेज एंड द गैस आपका क्या होगा, स्केप्स हो जाएगा। तो जैसे ही हम सोडा वाटर की जो है कैप को ओपन करेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या है, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में गैस क्या होगा, स्केप हो जाएगा, यानी कि बाहर आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, या इसको ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड भी शॉर्ट फॉर्म में इसको वहाँ पर लिख सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो ड्यू टू दिस लेस ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन ब्लड विच कॉजेज डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग और आपका माउंटेन आपका सिकनेस। तो ये आप 2 एप्लीकेशन आप वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका 100% 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे तो आइडियल सोल्यूशन हमारे यहाँ पर क्या, ओबे राउल्ट लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर। तो ये रूल्स को क्या है, फॉलो कर रहा है, तो इसलिए आपका आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। और ये आपका डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ, तो ये आपके राउल्ट लॉ के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इसका डेल्टा H जो मिक्स होता है वो इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, मीन्स नो हीट एब्जॉर्ब और आपका रिलीज्ड ऑन मिक्सिंग हो जाएगा। इसका डेल्टा H मिक्स कैन नॉट बी 0 होगा। इसका डेल्टा V मिक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, इधर आपका डेल्टा V मिक्स कैन नॉट बी 0। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर इंटरेक्शन बिटवीन आपका AB मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर टू AA एंड आपका BB इंटरेक्शन रहेगा। इधर आपका AB इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन AA एंड आपका BB इंटरेक्शन। ये आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि AB इंटरेक्शन आर वीकर देन AA एंड आपका BB इंटरेक्शन। इसका आपका एग्जाम्पल याद रखना कि बेंजीन एंड आपका टॉलिन होता है, या एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। इधर आपका एग्जाम्पल में एथेनॉल एंड आपका एसीटोन दिया है और नाइट्रिक एसिड एंड आपका वाटर याद रखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा।
डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो ये आपका 3 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, या आपसे 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो 2 मार्क्स में पूछेगा तो आप उसको 3 पॉइंट जो है वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या 3 मार्क्स में पूछता है तो आप इसको जो है 4 पॉइंट आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन का, और यहाँ पर हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन का। तो पॉजिटिव डेविएशन हमारा डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ, तो ये आपका राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है। और नेगेटिव डेविएशन भी हमारा क्या है, डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ। इसका डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0 होता है, एंड इट इज आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन भी 0 बोल सकते हैं। इधर आपका डेल्टा एच मिक्स आपका लेस देन 0 होता है, या इसको डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। या यहाँ पर हमारा डेल्टा एच मिक्स कैसा साइन होगा, निगेटिव होगा, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट है डेल्टा वी मिक्स आपका पॉजिटिव है वॉल्यूम, और इधर आपका डेल्टा वी मिक्स हमारा क्या है, निगेटिव है। राउल्ट लॉ का जो फार्मूला होता है पी ए ग्रेटर देन आपका पी नॉट इंटू आपका एक्स ए हो जाएगा, एंड पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू आपका एक्स बी हो जाएगा। तो पी ए आपका वेपर प्रेशर होता है, और पी नॉट ए हमारा यहाँ पर प्योर वेपर प्रेशर होता है, और एक्स ए आपका यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट को हो जाएगा। इधर आपका पी बी है वेपर प्रेशर आप सल्यूट का है, और प्योर वेपर प्रेशर आप सल्यूट का है, और एक्स बी को हम यहाँ पर जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट जो है सल्यूट इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से आपका ये पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए होगा, एंड आपका पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी होगा। तो इसमें आपका ग्रेटर देन होता है, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, लेस देन होगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे ए बी इंटरेक्शन। तो इसके बीच में ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन ए एंड आपका बी बी इंटरेक्शन रहेगा। इधर आपका ए बी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड आपका बी बी इंटरेक्शन रहेगा। एग्जाम्पल में आपको याद रखना है एथेनॉल एंड आपका एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड आपका एसीटोन याद रखना है। इधर आपका एग्जाम्पल में फिनॉल एंड आपका एनिलीन हो जाएगा, या क्लोरोफॉर्म एंड आपका एसीटोन होगा, या नाइट्रिक एसिड एंड आपका वाटर हो जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन का या तो आपसे अलग अलग पूछ सकता है, या आपसे डिफरेंट बिटवीन भी आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन गिवन रीजन में ये आपका ए और बी, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व ऑन मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म एंड आपका एसीटोन का बोल रहा है। तो आपको आंसर देना ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन देन आपका प्योर क्लोरोफॉर्म और आपका एसीटोन इंटरेक्शन के बीच में। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन आपका वार्म वाटर। तो आपका कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल रहेगा कि आपका वार्म वाटर में रहेगा। तो आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है बिकॉज ऑफ हाई सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, लो KH वैल्यू इन कोल्ड वाटर देन इन आपका वार्म वाटर। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जो है 2 मार्क्स में आपका 2 पार्ट्स में आपका 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि कुकिंग इज द फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन कुकिंग आपका पैन। तो आपका ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो इन केस ऑफ लिक्विड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर इनसाइड द कुकर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज लीडिंग टू फास्टर कुकिंग देन इन आपका पैन रहेगा। तो आप इसको आंसर एज इट इज वहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है रेड ब्लड सेल्स जिसको RBC बोलते हैं, श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन आपका सेललाइन वाटर बट स्वेल इन आपका डिस्टिल्ड वाटर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑटोमेटिक प्रेशर के बेस्ड पर आपका ये क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पर थ्योरी में पूछ रहा है।
तो आपको RBC shrink in saline water due to loss of water owing to exomosis in आपका दिया distilled water they swell due to endomosis as the water enters the RBC। तो ये आप इसको आंसर एज इट इज आप वहां पर आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछ रहा है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व ऑन मिक्सिंग एथेनॉल एंड आपका एसीटोन। तो आपको आंसर यहाँ पर देना है कि एथेनॉल एसीटोन इंट्रैक्शन इज वीकर देन प्योर एथेनॉल और आपका एसीटोन इंट्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन फ्रीजेज एट ए लोअर टेम्परेचर देन आपका वाटर। तो आपका वहाँ पर क्या होगा ऑन एडिंग KCl या आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे हम KCl को वहाँ पर हम ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा आपका डिक्रीजेज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर डेफिनेशन दिया है डिफाइन ओसोमोसिस। तो आपको यहाँ पर ओसोमोसिस का डेफिनेशन बताना है द प्रोसेस इन विच देयर इज नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन बाय ए सेमी मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ओसोमोसिस। तो ये आपका 1 मार्क्स में आपसे ये डेफिनेशन पूछ सकता है।